इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 370 एक्ट भर चुका है और इसके तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट्स दिए गए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट भी दिया गया है, एक कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और इन दोनों को यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं जो राज्य सरकार के तौर पर जानी जाती हैं और इनमें राज्य के कानून बनाने व संशोधन करने का अधिकार भी होता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी कोई सरकार नहीं होती है, बल्कि इनमें सीधे सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत के राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। जैसे अंडमान निकोबार, दिल्ली एवं पांडिचेरी के एडमिनिस्ट्रेटर को लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और उनका एलजी अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर से पंगा रहता है, जबकि चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन और दीव में शासन करने वाले अधिकारी को एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा व मंत्रिपरिषद हो भी सकती है और नहीं भी। दिल्ली और पांडिचेरी की अपनी अपनी विधानसभा और मंत्रिपरिषद हैं, लेकिन इन दोनों के अधिकार सीमित होते हैं और कुछ ही मामलों में इनके अधिकार होते हैं। इन विधानसभाओं के जरिए जो भी बिल पास किया जाता है उनको राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ती है और कुछ खास कानून बनाने के लिए इन्हें केंद्र सरकार से एडवांस में कुछ अप्रूवल लेना पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्यों बनाए जाते हैं यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश। इसका कोई एक रीज़न नहीं, बल्कि इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं रीज़न नंबर फर्स्ट की। पहला रीज़न है भौगोलिक रीजन अर्थात ग्राफिकल रीजन। ये कानूनी तौर पर भारत सरकार का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये भारत से बहुत दूर होते हैं, इसलिए ये किसी पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं बन सकते हैं और पॉपुलेशन तथा एरिया के हिसाब से ये इतने छोटे होते हैं कि अलग राज्य का दर्जा देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप को इसका एग्जाम्पल माना जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं रीजन नंबर सेकंड की। सेकंड रीजन है सांस्कृतिक रीजन या कल्चरल रीजन। इस रीजन की वजह से भी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है। कई बार किसी खास सांस्कृतिक कारण को बनाए रखने के लिए इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। दमन और दीव, दादर नागर हवेली और पांडिचेरी इसके उदाहरण हैं। दरअसल यहाँ लंबे समय तक यूरोपियन कंट्रीज, पुर्तगाल और फ्रांस का राज रहा है, इसलिए यहाँ कल्चरल उनमें मेल खाता है। इसलिए इसके कल्चर को बनाए रखने के लिए इन्हें किसी राज्य के साथ ना मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। पांडिचेरी की एक खास बात ये भी है कि इसके 4 ज़िले अलग अलग राज्यों से मिले होते हैं। माहे केरल के पास
एनम आंध्र प्रदेश के पास और पांडिचेरी और क्रिस्टाइल तमिलनाडु के पास है। इनमें से सबसे बेहतर यही था कि इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाकर रखा जाए। चलिए अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 3 की। रीजन नंबर 3 है राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। इस रीजन से भी केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया जाता है। दिल्ली और चंडीगढ़ इसके एग्जाम्पल हैं। भारत के न्यू दिल्ली को इस तरह से रखा गया है जैसे कि अमेरिका में राजधानी वाशिंगटन डीसी को रखा गया है। 1956 से लेकर 1991 तक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ही था, लेकिन 1991 में 69th संविधान संशोधन से ही दिल्ली को एनसीटी अर्थात नेशनल टेरिटरीज का दर्जा हासिल हुआ और इसे भी पांडिचेरी की तरह खुद के भी मंत्रिमंडल व मुख्यमंत्री का सिस्टम मिला। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है जो कि केंद्र सरकार करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और कैबिनेट के तालमेल से ये प्रदेश चलता है। चंडीगढ़ 1966 तक पंजाब की राजधानी था, लेकिन 1966 में हरियाणा के गठन के बाद दोनों राज्य यानी पंजाब व हरियाणा चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, तो ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर दोनों राज्यों की राजधानी बना दिया गया। ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। आई होप यानी अब आप लोग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझ गए होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और ये क्यों बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं और इनका क्या मतलब है, तो चलिए एक लाइन की बात है कि केंद्र शासित प्रदेश सरकार नहीं होती है, बल्कि उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार का शासन होता है। केंद्र शासित प्रदेश के पास कानून बनाने में या संशोधन करने में कोई पावर नहीं होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अगर आप के मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।